समान स्तर के लोगों के लिए किसी प्रतिद्वंद्वी को मारना पहले से ही बहुत मुश्किल होता है, खासकर ड्रैगन देवता क्षेत्र तक पहुंचने पर। लेकिन अगर किसी की शक्ति दोगुनी हो जाए तो वह अपने हाथ के एक झटके से प्रतिद्वंद्वी को दबा सकता है। मंडप गुरुदेव, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? अजीत ने भी अविश्वास दिखाते हुए देव की ओर देखा। आप इसे खुद महसूस कर सकते हैं, देव ने मुस्कुराते हुए कहा। इसे महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। मंडप गुरुदेव के शब्दों पर जगदीप को विश्वास है। जगदीप ने गहरी सांस ली। इस महान उपहार के लिए धन्यवाद मंडप गुरुदेव। जगदीप बहुत आभारी है। जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए, देव ने अपना सिर हिलाया। इस बार देवजाल संप्रदाय से लगभग 10,000 लोग आए और सच्चे मार्शल संप्रदाय के अंतिम हमले में उनमें से लगभग 10वां हिस्सा मारा गया। देव को युद्ध देवता कवच के ये 10 टुकड़े उन 1,000 से ज्यादा लोगों के जीवन जितने कीमती नहीं लगे। इस युद्ध देवता कवच के अलावा उपसंप्रदाय गुरु संप्रदाय से 200 शिष्यों का भी चयन कर सकते हैं। उनके पास प्रतिभा होना जरूरी नहीं है, जब तक कि उपसंप्रदाय गुरु उन्हें वफादार मानते हैं। देव रुका, फिर बोला, मैं इन 200 शिष्यों से वध देवता मंडप के ड्रैगन दमनकारी दिव्य रक्षक जैसे 100 जादूगरों और 100 लोगों की साधना करूंगा। सचमुच? जगदीप की आंखें तुरंत चमक उठीं। युद्ध देवता कवच के बारे में सुनकर उससे भी ज्यादा उत्साहित, जिसने कुल शक्ति को दोगुना कर दिया। जगदीप ने साफ देखा था कि उस समय वध देवता मंडप की 5 महान दिव्य रक्षक रेजिमेंट कितनी भयानक रूप से शक्तिशाली थीं। यह कहना झूठ होगा कि उसे ईर्ष्या नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य से इन दिव्य रक्षक रेजिमेंटों की साधना करने की विधि संभवतः पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में केवल देव को ही ज्ञात थी। क्योंकि वध देवता मंडप के प्रकट होने से पहले ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर जादूगरों के अस्तित्व के बारे में किसी ने कभी सुना भी नहीं था। कभी कभी जगदीप ने देव के साथ अपने अच्छे सहयोगात्मक संबंधों का उपयोग करके देव से इनमें से कुछ स्लॉट खरीदने के बारे में भी सोचा। आखिरकार ये सुपर दिव्य रक्षक थे। अगर भविष्य में इनकी साधना की जाती तो ये एक शुद्ध भूमि को दबा सकते थे। हालांकि यह सिर्फ एक विचार था, क्योंकि जगदीप को लगता था कि कोई भी ऐसा तुरुप का पत्ता दूसरों को नहीं बेचेगा। जगदीप को यह उम्मीद नहीं थी कि देव ने उसे बिना खरीदे ही 100 स्लॉट उपहार में दे दिए। हालांकि केवल 100 स्लॉट जादूगरों के लिए थे। ड्रैगन दमनकारी दिव्य रक्षक जैसे 100 मार्शल कलाकार भी बेहद दुर्जेय थे। कुछ तो है जगदीप, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे पूछना चाहिए या नहीं, जगदीप हिचकिचाया। पूछो, देव मुस्कुराया। जगदीप एक पल चुप रहा, फिर बोला, ड्रैगन दमनकारी दिव्य रक्षक के लोगों ने। उन्होंने कितनी ड्रैगन शिराएं खोली? ठीक ठीक। ये शब्द सुनकर अजीत ने भी कान खड़े कर लिए। ड्रैगन दमनकारी दिव्य रक्षक केवल ड्रैगन शिरा क्षेत्र में ही थे, लेकिन उनमें से 1 या 2 किसी सच्चे मार्शल संप्रदाय के ड्रैगन स्पिरिट क्षेत्र को घेरकर मार सकते थे। देव द्वारा उन्हें दिए गए सिल्वर ग्रेड ड्रैगन कौशल और हथियारों के अलावा इसमें उनकी अपनी ताकत का भी बहुत बड़ा हाथ था। जगदीप और अजीत के अनुमान के अनुसार इन लोगों द्वारा खोली गई ड्रैगन शिराएं कम से कम 7 या उससे ज्यादा थीं, और यह संख्या उन्हें किसी भी 9वें दर्जे के संप्रदाय या यहाँ तक कि 8वें दर्जे के संप्रदाय में भी स्वतंत्र रूप से शामिल होने की अनुमति देती। मैं आपको यह नहीं बता सकता कि ड्रैगन दमनकारी दिव्य रक्षक ने कितनी ड्रैगन शिराएं खोली, लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूं कि वध देवता मंडप के प्रत्येक साधारण शिष्य ने 10 ड्रैगन शिराएं खोली, देव ने कहा। 10? दोनों चौंक गए। जगदीप ने अविश्वास से पूछा, वध देवता मंडप के सभी 2700 साधारण शिष्यों ने 10 ड्रैगन शिराएं खोली? देव ने सिर हिलाया। यह? जगदीप खुद को अजीत से नजरें मिलाए बिना नहीं रह सका।
अगर उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है, तो देव के हाव भाव से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर उन्हें विश्वास करना ही था, तो वे कैसे विश्वास कर सकते थे? 10 ड्रैगन शिराएं ड्रैगन मार्शल महाद्वीप का शिखर थीं, और जो लोग इसे प्राप्त कर लेते वे निश्चित रूप से भविष्य में महाशक्तियों की श्रेणी में शामिल हो जाते और अद्वितीय अस्तित्व बन जाते जो सभी दिशाओं की रक्षा करते। पिछली रोशनी की तरह 10 ड्रैगन शिराएं खोलने के बाद उसे अजीत ने सीधे एक निजी शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया और पूर्ण संसाधनों से उसकी साधना की और भविष्य में उसे 8वें दर्जे के संप्रदाय में शामिल करने की योजना बनाई। आखिरकार ऐसी प्रतिभा को 9वें दर्जे के संप्रदाय द्वारा तो रखा ही नहीं जा सकता था। अगर कुछ प्रतिभाएं होती जिन्होंने वध देवता मंडप में 10 ड्रैगन शिराएं खोली, तो अजीत और जगदीप दोनों इस पर विश्वास कर सकते थे। लेकिन आप कह रहे हैं कि सभी 2700 साधारण शिष्यों ने 10 ड्रैगन शिराएं खोली। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? जगदीप सचमुच देव पर चिल्लाना चाहता था। 10 ड्रैगन शिराएं, ये कोई सुपर जीनियस है, कोई सड़क किनारे की पत्ता गोभी नहीं। मुख्य बात यह थी कि ये सभी लोग वध देवता मंडप के साधारण शिष्य थे। उनके पास 5 महान दिव्य रक्षक रेजिमेंट में प्रवेश करने की योग्यता भी नहीं थी। अगर उन्होंने 10 ड्रैगन शिराएं खोल भी दी, तो क्या ड्रैगन दमनकारी दिव्य रक्षक 20 नहीं खोलेंगे? 30। लेकिन जगदीप को अचानक कुछ और सूझा और वह उत्साहित हो गया। अगर देव ने उससे झूठ नहीं बोला होता, तो देवजाल संप्रदाय भी इन 200 स्लॉट के साथ तेजी से ऊपर उठ जाता। यह सोचकर जगदीप का शरीर कांप उठा। इतना शांत व्यक्ति वास्तव में इतना उत्साहित था, जिससे देव ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। कोई आश्चर्य नहीं कि बाहर लोग कहते हैं कि वध देवता मंडप एक जीनियस साधना केंद्र है। यह सचमुच सच है। अजीत ने देव को कुछ देर तक घूरा, फिर आखिरकार 2 शब्द कहे, सनकी। देव अवाक रह गया। तुम्हें ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। इस बार हान संप्रदाय की मदद के लिए मैं तुम्हें युद्ध देवता कवच के 10 सेट और 200 स्लॉट भी दूंगा। क्या तुम ऐसा करोगे? ऐसे में मैं तुम्हें अब सनकी नहीं कहूंगा। अजीत ने बस यही सही है वाला भाव दिखाया। देव। इसके तुरंत बाद जगदीप और अजीत दोनों संतुष्ट होकर चले गए। वे अपने संप्रदायों में वापस जाकर शिष्यों का चयन करने और उन्हें देव के पास भेजने के लिए बेताब थे। जहां तक युद्ध देवता कवच की बात है, हालांकि वे इससे खुश थे, लेकिन इन 200 स्थानों की तुलना में यह वास्तव में कुछ खास नहीं था। समय तेजी से बीतता गया और पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। वध देवता मंडप ने बिजली की गति से सच्चे मार्शल संप्रदाय के सभी संसाधन क्षेत्रों और सच्चे मार्शल संप्रदाय के अंतर्गत आने वाले सभी 9वें दर के संप्रदायों पर तेजी से कब्जा कर लिया। खलील पहले ही भाग चुका था और यह पता नहीं चल पाया था कि वह कहाँ गया। देव के अनुमान के अनुसार उसे अमर भूमि संप्रदाय जाना चाहिए था। जहां तक गिरधर, अग्निराज और अग्निस की बात है, उनमें से कोई भी सच्चे मार्शल संप्रदाय का हिस्सा नहीं था। जाहिर है कि वे पहले ही भाग गए थे, इस डर से कि वध देवता मंडप पूरे सच्चे मार्शल संप्रदाय का सफाया कर देगा। इससे देव को भी बहुत परेशानी से बचाया गया। वध देवता मंडप को इस युद्ध से बहुत लाभ हुआ। 11 नवम संप्रदायों के संसाधन क्षेत्रों में ही 28 स्थान थे। हालांकि कुछ का पहले ही दोहन हो चुका था और सोने और आत्मा रत्न की खदानें दुर्लभ थीं, फिर भी 38 संसाधन क्षेत्रों ने मिलकर बहुत कुछ पैदा किया। सबसे महत्वपूर्ण बात सच्चा मार्शल संप्रदाय था। सच्चे मार्शल संप्रदाय के पास 5 सोने की खदानें और 3 आत्मा रत्न की खदानें थीं। लियू यू और अन्य लोगों द्वारा की गई जांच के अनुसार प्रत्येक स्थान में बहुत प्रचुर मात्रा में अयस्क था।
और इन्हीं अयस्क शिराओं पर निर्भर रहकर ही सच्चा मार्शल संप्रदाय अपनी वर्तमान स्थिति तक विकसित हो सका। सच्चे मार्शल संप्रदाय के संप्रदाय मुख्यालय से ही अभिमन्यु और स्वरा ने कई स्वर्ण पत्र, रजत पत्र और आत्मा रत्न खोज निकाले। इन स्वर्ण और रजत पत्रों में कुल सोने के सिक्के 200 अरब से ज्यादा थे, और जहां तक आत्मा रत्नों की बात है तो उनकी संख्या लगभग 30,000 थी, जिनमें 28,000 निम्न श्रेणी के आत्मा रत्न और 2,000 से ज्यादा मध्यम श्रेणी के आत्मा रत्न शामिल थे। उच्च श्रेणी के आत्मा रत्न और उच्च श्रेणी के आत्मा रत्नों में से एक भी नहीं मिला। बाकी 11 नौवीं दर के संप्रदायों ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया था। जब वध देवता मंडप के लोग पहुंचे तो उन्होंने तुरंत अपने संप्रदाय की 90% धनराशि सौंप दी। देव का मूल रूप से उन सभी को नष्ट करने का इरादा नहीं था। इस युद्ध के बाद ये संप्रदाय पहले ही लगभग समाप्त हो चुके थे, और उनके संप्रदाय की लगभग सारी धनराशि समाप्त हो जाने के कारण वध देवता मंडप के हस्तक्षेप के बिना भी वे धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर होते। अंततः एक मोटे अनुमान से पता चला कि उन्हें लगभग 38 अरब स्वर्ण मुद्राएं, 25,000 निम्न श्रेणी के आत्मिक रत्न और 3,000 मध्यम श्रेणी के आत्मिक रत्न प्राप्त हुए। इसमें उनके संसाधन क्षेत्र भी शामिल नहीं हैं। वे कहते हैं कि कलाकृतियों का शोधन और कीमियागिरी अत्यधिक लाभदायक हैं, लेकिन वास्तव में युद्ध सबसे अधिक लाभदायक है। इतनी अधिक पूंजी के साथ वध देवता मंडप की समग्र शक्ति तेजी से बढ़ेगी और नए भर्ती हुए 20,000 शिष्यों को साधना के लिए प्रचुर संसाधन भी प्राप्त होंगे। बेशक यह अभी भी अस्थायी है। देव की साधना पद्धति वध देवता मंडप के शिष्यों को ऐसी शक्ति प्रदान करेगी जो समान स्तर के शिष्यों को कुचल सकती है, लेकिन लाभ और प्रयास आनुपातिक हैं, और वध देवता मंडप को खर्च करने के लिए आवश्यक संसाधन भी अत्यधिक विशाल होंगे। समय बीतता गया। जल्द ही 1 महीना बीत गया। वध देवता मंडप के मामलों को पूरी तरह से निपटाने में पूरा 1 महीना लग गया। हालांकि सच्चे मार्शल संप्रदाय के विरुद्ध युद्ध में ज्यादा हताहत नहीं हुए, फिर भी कुछ परिणामों से निपटना बाकी था। हजारों सैनिकों के शव इस दुनिया से पूरी तरह गायब होने से पहले आधे महीने तक जलते रहे। इस दौरान देव ने सच्चे मार्शल संप्रदाय द्वारा मारे गए लोगों की 20,000 समाधियों पर स्वयं जाकर इन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसे वध देवता मंडप द्वारा उनका बदला लेने वाला माना जा सकता है। इस बीच वध देवता मंडप की 5 महान दिव्य रक्षक टुकड़ियों ने इतने विशाल संसाधन प्राप्त कर तुरंत अपनी बंद कमरे में साधना शुरू कर दी। संसाधन क्षेत्रों का प्रबंधन करने के लिए केवल कुछ साधारण शिष्य ही बचे थे, ताकि अन्य संप्रदायों को इसका लाभ उठाने से रोका जा सके। इस महीने में विभिन्न संप्रदायों से संसाधनों की एक अनथीन धारा, चाहे वे स्वर्ण मुद्राएं हों या आत्मा रत्न, आती रही। हालांकि स्वर्ण मुद्राएं अभी भी बहुसंख्यक थीं। इतने लंबे समय तक वध देवता मंडप की स्थापना करने के बाद देव ने आखिरकार पहली बार अपने स्वयं के विकास और उत्पादन का स्वाद चखा। अपने पुनर्जन्म के बाद से देव हमेशा संसाधनों को लेकर चिंतित रहता था। वध देवता मंडप के हस्तक्षेप के बिना भी वे धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर होते। अंततः एक मोटे अनुमान से पता चला कि उन्हें लगभग 38 अरब स्वर्ण मुद्राएं, 25,000 निम्न श्रेणी के आत्मिक रत्न और 3,000 मध्यम श्रेणी के आत्मिक रत्न प्राप्त हुए। इसमें उनके संसाधन क्षेत्र भी शामिल नहीं हैं। वे कहते हैं कि कलाकृतियों का शोधन और कीमियागिरी अत्यधिक लाभदायक हैं, लेकिन वास्तव में युद्ध सबसे अधिक लाभदायक है। इतनी अधिक पूंजी के साथ वध देवता मंडप की समग्र शक्ति तेजी से बढ़ेगी और नए भर्ती हुए 20,000 शिष्यों को साधना के लिए प्रचुर संसाधन भी प्राप्त होंगे। बेशक यह अभी भी अस्थायी है।
देव की साधना पद्धति वध देवता मंडप के शिष्यों को ऐसी शक्ति प्रदान करेगी जो समान स्तर के शिष्यों को कुचल सकती है, लेकिन लाभ और प्रयास आनुपातिक हैं और वध देवता मंडप को खर्च करने के लिए आवश्यक संसाधन भी अत्यधिक विशाल होंगे। समय बीतता गया। जल्द ही 1 महीना बीत गया। वध देवता मंडप के मामलों को पूरी तरह से निपटाने में पूरा 1 महीना लग गया। हालांकि सच्चे मार्शल संप्रदाय के विरुद्ध युद्ध में ज्यादा हताहत नहीं हुए, फिर भी कुछ परिणामों से निपटना बाकी था। हजारों सैनिकों के शव इस दुनिया से पूरी तरह गायब होने से पहले आधे महीने तक जलते रहे। इस दौरान देव ने सच्चे मार्शल संप्रदाय द्वारा मारे गए लोगों की 20,000 समाधियों पर स्वयं जाकर इन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसे वध देवता मंडप द्वारा उनका बदला लेने वाला माना जा सकता है। इस बीच वध देवता मंडप की 5 महान दिव्य रक्षक टुकड़ियों ने इतने विशाल संसाधन प्राप्त कर तुरंत अपनी बंद कमरे में साधना शुरू कर दी। संसाधन क्षेत्रों का प्रबंधन करने के लिए केवल कुछ साधारण शिष्य ही बचे थे, ताकि अन्य संप्रदायों को इसका लाभ उठाने से रोका जा सके। इस महीने में विभिन्न संप्रदायों से संसाधनों की एक अनथीन धारा, चाहे वे स्वर्ण मुद्राएं हों या आत्मा रत्न, आती रही। हालांकि स्वर्ण मुद्राएं अभी भी बहुसंख्यक थीं। इतने लंबे समय तक वध देवता मंडप की स्थापना करने के बाद देव ने आखिरकार पहली बार अपने स्वयं के विकास और उत्पादन का स्वाद चखा। अपने पुनर्जन्म के बाद से देव हमेशा संसाधनों को लेकर चिंतित रहता था। अब सच्चे मार्शल संप्रदाय और उन 11 नवमदर संप्रदायों को नष्ट करने के बाद उनसे प्राप्त संसाधन अस्थायी रूप से उसकी प्यास बुझा सकते थे। इसी तरह 1 महीने के बाद वध देवता मंडप का 20,000 शिष्यों का कोटा पूरा हो गया और भर्ती बंद हो गई। वास्तव में देव ऐसा नहीं चाहता था। वह चाहता था कि वध देवता मंडप में अधिक से अधिक शिष्य हों, क्योंकि इससे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर उसके प्रभुत्व की गति तेज हो जाएगी। लेकिन सीमित संसाधनों के साथ अगर वह और शिष्यों की भर्ती करता तो वह उन्हें विकसित करने के लिए क्या उपयोग करता? समान रूप से बांटें। जाहिर है देव ऐसा नहीं करेगा। उसका हमेशा से मानना था कि सैनिकों को परिष्कृत होना चाहिए, ज्यादा नहीं। ड्रैगन कोर क्षेत्र के 10 साधकों का साधना करना ड्रैगन स्पिरिट क्षेत्र के 100 साधकों का साधना करने से कहीं ज्यादा उपयोगी था। स्वर्ण शांति काउंटी शहर। यह स्वर्ण शांति काउंटी शहर का केंद्र नहीं था। यह कुछ हद तक दूरस्थ भी था, चारों ओर मुरझाई हुई वनस्पतियों से घिरा हुआ। यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई अन्य स्थानों की तुलना में बहुत कम थी। यहाँ लगभग 100 मीटर में फैली एक हवेली थी जो जर्जर और मकड़ी के जाले से ढकी हुई लग रही थी, मानो कई सालों से उसमें कोई रहा ही न हो। क्या नरक है! कम आध्यात्मिक क्यूई वाली इस जगह की कीमत असल में 30 लाख सोने के सिक्के प्रति वर्ष है। खैबर ने अपने सामने से मकड़ी के जाले को फाड़ते हुए बड़बड़ाया। उसके बगल में अमरजीत और शेखर चुप रहे। उनके पीछे दीक्षित परिवार के कई शिष्य भी थे। उनके हाव भाव से साफ जाहिर था कि वे इस जगह से ज्यादा संतुष्ट नहीं थे। बात तो सही थी। जब वे देवगिरी काउंटी में थे तो दीक्षित परिवार की हवेली कईली में फैली हुई थी, आलीशान और भव्य। सिर्फ आध्यात्मिक क्यूई के लिहाज से यह यहाँ से कहीं बेहतर थी। इतनी आलीशान हवेलियों में रहने और दूसरों की ईर्ष्या भरी निगाहों का आनंद लेने के आदी होने के कारण उन्हें ऐसी जगह पर आना मुश्किल लग रहा था। यह सब उस कमीने देव की वजह से है। अमरजीत जितना सोचता उतना ही ज्यादा गुस्सा होता जाता। 1 महीने पहले जब उन्हें पता चला कि सच्चे मार्शल संप्रदाय की हार हो गई है तो वे तुरंत पहाड़ों और नदियों को पार करके स्वर्ण शांति काउंटी शहर पहुंच गए। अगर वे क्लाउड काउंटी शहर के देवगिरी काउंटी में ही रहते तो देव के व्यक्तित्व को देखते हुए उसे पारिवारिक रिश्तों की परवाह नहीं होती और वह उन पर सचमुच हमला कर सकता था।
ठीक है। खैबर ने भी दांत पीसते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सच्चा मार्शल संप्रदाय इतना बेकार होगा। यहाँ तक कि खलील भी देव द्वारा लगभग मार डाला गया था। मैंने सोचा था कि वध देवता मंडप सच्चे मार्शल संप्रदाय द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। क्या तुम अब भी देव की ताकत को स्वीकार नहीं कर रहे हो? शेखर की आवाज बगल से आई, आह भरते हुए। ऐसा नहीं है कि सच्चा मार्शल संप्रदाय बहुत कमजोर है, बात यह है कि देव बहुत शक्तिशाली है। बहुत शक्तिशाली। खैबर ने थूकते हुए कहा, मैं कहता हूँ बड़े भाई, क्या आप दूसरों का मनोबल बढ़ाना और हमारा मनोबल गिराना बंद कर सकते हैं? आप खुश हैं कि हम इस हालत में पहुंच गए हैं, है ना? अज्ञानी। खैबर और अमरजीत के स्वभाव के बारे में शेखर बस असहाय होकर अपना सिर हिला सका। मैंने सुना है कि सच्चे मार्शल संप्रदाय के विनाश के बाद वध देवता मंडप के लोगों ने देवगिरी काउंटी की सचमुच तलाशी ली थी। अगर हम जल्दी नहीं निकलते तो शायद देव के हाथों हमारी जान जा चुकी होती। अमरजीत ने ठंडी सांस ली, यह नफरत असहनीय है। अगर भविष्य में मुझे ताकत मिली तो मैं देव को हरगिज नहीं छोड़ूंगा। बस। जनार्दन अब और नहीं सुन सका और अचानक जोर से चिल्लाया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वध देवता मंडप हमें नहीं ढूंढ पाया? वध देवता मंडप की अपार शक्ति से सच्चा मार्शल संप्रदाय भी नष्ट हो गया। अगर वे किसी को ढूंढना चाहें तो एक छोटा सा देवगिरी काउंटी तो क्या, पूरा क्लाउड काउंटी शहर भी उनकी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। जनार्दन की दहाड़ सुनकर अमरजीत और खैबर दोनों चुप हो गए। वे हमें नहीं ढूंढ पाए, इसका कारण यह नहीं है कि वध देवता मंडप हमें नहीं ढूंढ पाया, बल्कि यह है कि वे हमें ढूंढना ही नहीं चाहते थे। इस बार देव ने दीक्षित परिवार को बाहर निकलने का रास्ता दिया, लेकिन अगर तुम इसी तरह चलते रहे तो भविष्य में दीक्षित परिवार तुम्हारे हाथों अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जनार्दन ने फिर से ठंडी खींच भरी, सच्चे मार्शल संप्रदाय को सूचित करना कि वह चंदेल परिवार के मुखिया को पकड़कर वध देवता मंडप को धमकी दे। तुमने वाकई कितना घिनौना और बेशर्म काम किया है। अगर देव ने पुराने रिश्तों का ध्यान न रखा होता तो तुम अपने किए की कीमत पहले ही चुका चुके होते। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, जनार्दन ने अपनी आस्तीन लहराई और जाने के लिए मुड़ा। उसके शब्द सही थे, लेकिन पूरी तरह से सही भी नहीं थे। देव ने इस बार जानबूझकर दीक्षित परिवार को जाने दिया था, लेकिन यह किसी पुराने रिश्ते की वजह से नहीं, बल्कि रणवीर की वजह से था। देव जानता था कि रणवीर सचमुच वह दिन नहीं देखना चाहती थी जब दीक्षित परिवार का भी नाश हो जाए। लेकिन यह आखिरी बार था। अगर दीक्षित परिवार ने और कोई उपद्रव करने की हिम्मत की तो देव बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। चलो पहले इस जगह को साफ कर लेते हैं। चाहे कुछ भी हो, यह एक ऐसी जगह है जहां हम रह सकते हैं। शेखर ने दीक्षित परिवार के शिष्यों को सफाई शुरू करने का निर्देश देते हुए कहा। हम दो निकम्मे। खैबर ने उदास भाव से जनार्दन और शेखर की पीठ देखी और अमरजीत से कहा, दूसरे भाई अब भी वे देव के पक्ष में हैं। मुझे लगता है कि वे शायद देव के पोते बनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। देव इस समय वाकई बहुत मजबूत है। अमरजीत ने उदास भाव से कहा, हालांकि हमारे पास फिर से उठने का मौका भी है। अब इस बात का प्रचार करो और दीक्षित परिवार के शिष्य बनने के लिए बच्चों की व्यापक भर्ती करो, जिनकी उम्र सीमा 4 से 8 साल के बीच हो। अगर वे शामिल होने को तैयार हों तो प्रत्येक व्यक्ति को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। मुझे लगता है कि इस कमजोर आध्यात्मिक क्यूई वाली जगह पर निश्चित रूप से बहुत से लोग सहमत होंगे। बड़े भाई का मतलब है? खैबर की आंखें चमक उठीं। बड़ी मछली पकड़ने के लिए जाल फैलाओ। अमरजीत ने ठंडी सांस ली, मुझे नहीं लगता कि इतने सारे बच्चों के बीच कोई जीनियस नहीं होगा।
यहाँ आध्यात्मिक क्यूई कमजोर है और ज्यादातर लोगों की प्रतिभाएं प्रदर्शित नहीं हो पाती। जब तक हम उनमें से किसी बेजोड़ जीनियस को ढूंढ पाते हैं, हम उसे उन उच्च स्तरीय संप्रदायों में शामिल होने दे सकते हैं। उस समय हम वध देवता मंडप से मुकाबला करने में असमर्थ नहीं हो सकते। जैसा कि दूसरे भाई से उम्मीद थी, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। खैबर उत्साह से हंसा। यह तरीका शायद कहीं और काम न आए, लेकिन यहाँ यह कामयाब हो सकता है। देव दुश्मन पर दया करना खुद पर क्रूरता करना है। जब मेरा दीक्षित परिवार एक बेजोड़ जीनियस पैदा करेगा, तो मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हें कितना पछतावा होगा। अमरजीत ने मन ही मन ठंडी सांस ली। वध देवता मंडप संप्रदाय निवास। यह दुनिया सचमुच एक कठोर और निर्दयी जगह है। अभिमन्यु ने एक और संप्रदाय गुरु स्तर के व्यक्ति को विदा किया और देव की ओर मुड़कर कहा, जब सच्चे मार्शल संप्रदाय ने हम पर हमला किया था, तो ये लोग शायद बहुत खुश हुए होंगे। अब यह अच्छी बात है कि हमने सच्चे मार्शल संप्रदाय को नष्ट कर दिया है, इसलिए वे हमसे फायदा उठाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट देखकर मुझे उबकाई आ रही है। यह मानव स्वभाव है। जब आप मजबूत होते हैं तो वे आपकी प्रशंसा और सम्मान करते हैं। जब आप कमजोर होते हैं तो वे आपको लात मारते हैं। देव ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। इसके अलावा आपको इससे क्या परेशानी है? क्या उन सभी ने 10 लाख सोने के सिक्के नहीं दिए थे? क्या मुझे नहीं पता कि उनका क्या मतलब है? अभिमन्यु ने आंखें घुमाईं। यह हमारे वध देवता मंडप के हाथ बांधने के अलावा और कुछ नहीं है, ताकि हम उन पर हमला न करें। हम क्लाउड काउंटी शहर के सभी संप्रदायों को नष्ट नहीं कर सकते। देव ने सिर हिलाया। यह सच है। अभिमन्यु के सहमत होने के बाद उसने माफी मांगी और चला गया। अब इतने सारे संसाधनों के साथ प्रथम एल्डर होने के नाते उसे स्वाभाविक रूप से साधना भी करनी थी। हालांकि उन मार्शल कलाकारों की तुलना में जादूगरों की साधना की गति अभी भी कुछ धीमी थी, क्योंकि वध देवता मंडप द्वारा प्राप्त संसाधनों में केवल सोने के सिक्के और आत्मा रत्न थे, और उनकी साधना के लिए उपयुक्त कोई जादुई क्रिस्टल रत्न नहीं थे। अगर ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर जादू का तत्व बहुत ज्यादा न होता, तो अभिमन्यु और पर्पल नाइट डिवाइन गार्ड शायद अभी भी पहले या दूसरे स्तर के जादू प्रशिक्षु स्तर पर ही रुके होते। असंख्य जानवरों की थैली। अभिमन्यु के जाने के बाद देव ने अपनी हथेली घुमाई और एक साधारण सा दिखने वाला लेकिन प्राचीन और उतार चढ़ाव से भरा थैला निकाला। तक्षक देव राजा, क्या तुम सचमुच मर गए हो? उसने आसमान की ओर देखा, मानो वह उस अद्वितीय आकृति को देख रहा हो जिसने कभी दुनिया को विस्मित किया था और जो अजय थी। एक क्षण बाद देव ने आह भरी और लकड़ी का एक और टुकड़ा निकाला। लकड़ी का यह टुकड़ा केवल हथेली के आकार का था, लेकिन इसका वजन 1000 पाउंड जितना था। देव के हाथ में पकड़े जाने पर यह एक चमकदार हरे प्रकाश से चमक रहा था। सूर्य देव की लकड़ी। देव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यह हास्यास्पद है कि सच्चे मार्शल संप्रदाय के उन मूर्खों ने वास्तव में तुम्हें हैंगान की लकड़ी कहा। उन्हें कैसे पता चला कि तुम कभी आदि युग के साथ उठे थे और स्वर्ग और पृथ्वी के जीवनकाल को साझा करते थे? भनभनाहट। मानो देव के शब्द सुनकर सूर्य देव की लकड़ी सचमुच कांप उठी। एक भिनभिनाहट की आवाज निकली जो बेहद उत्साहित लग रही थी। जब मैं पवित्र क्षेत्र में लौटूंगा तो तुम्हारी काष्ठ आत्मा को पोषित करने के लिए एक सुनहरा कौआ पकड़ लूंगा, देव ने धीरे से कहा। फुसफुसाओ। इसी क्षण सूर्य देव की लकड़ी बहते पानी की तरह तेज रोशनी के साथ फूट पड़ी और धीरे धीरे देव की हथेली में समा गई। देव स्वाभाविक रूप से सूर्य देव की लकड़ी का उपयोग करना जानता था,
लेकिन दुर्भाग्य से उसने इसे पहले कभी देखा भी नहीं था। इस बारे में बात करते हुए देव को वास्तव में सच्चे मार्शल संप्रदाय का धन्यवाद करना चाहिए जिसने उसे इतना बड़ा उपहार दिया। सूर्य देव की लकड़ी की तुलना में तथाकथित संसाधन भूमि और इतने सारे सोने के सिक्के और आत्मा रत्न क्या थे। 10 गुना ज्यादा भी सूर्य देव की लकड़ी का 10,000वां हिस्सा नहीं होगा। स्लॉटर गॉड पैवेलियन के लिए टेलीपोर्टेशन एरे स्थापित करने का समय आ गया है। देव उठा और वानबाओ पैवेलियन की ओर जाने वाली टेलीपोर्टेशन एरे में कदम रखा। इससे पहले युद्ध के देवता के कवच को परिष्कृत करने के लिए देव ने वानबाओ पैवेलियन को 10 टेलीपोर्टेशन सरणियों के साथ 50 अरब सोने के सिक्कों की भरपाई करने का वादा किया था। पलक झपकते ही 3 महीने और बीत गए। क्लाउड काउंटी शहर अब पूरी तरह से शांत था। वध देवता मंडप द्वारा सच्चे मार्शल संप्रदाय के विनाश से केवल एक अस्थायी झटका लगा। हालांकि सभी को गहराई से याद था कि उस समय वध देवता मंडप ही क्लाउड काउंटी शहर का असली अधिपति था। बेशक कुछ लोग यह भी मानते थे कि हान संप्रदाय ही क्लाउड काउंटी शहर का अधिपति था। बहुत से लोग जिन्होंने वह युद्ध नहीं देखा था उन्हें विश्वास नहीं था कि वध देवता मंडप में सच्चे मार्शल संप्रदाय को नष्ट करने की शक्ति थी। इतनी व्यापक अफवाहों के बावजूद उन्हें अभी भी इस पर विश्वास नहीं था। उस युद्ध में हान संप्रदाय ने वास्तव में एक चाल चली और हान संप्रदाय एक 8वीं श्रेणी का संप्रदाय था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका मानना था कि हान संप्रदाय ही उस युद्ध की मुख्य शक्ति था। हान संप्रदाय के बिना वध देवता मंडप निश्चित रूप से सच्चे मार्शल संप्रदाय को नष्ट नहीं कर सकता था। वास्तव में हान संप्रदाय ने एक भूमिका निभाई थी, लेकिन वह केवल एक कठोर संयम था। अगर हान संप्रदाय ने हस्तक्षेप न किया होता तब भी सच्चा मार्शल संप्रदाय नष्ट हो जाता। वानबाओ मंडप। देव वहीं बैठा था। नरेश मुस्कुराते हुए उसके साथ था, जबकि समीक्षा की खूबसूरत आंखें लगातार देव पर टिकी थीं, यह जानने के लिए कि वह क्या सोच रही है। अगर तुम मुझे ऐसे ही घूरते रहे तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी, देव ने मजाक किया। समीक्षा ने अपनी नाजुक नाक सिकोड़ते हुए कहा, क्या मैं तुमसे डरूंगी? इसके अलावा यह युवा कुमारी बहुत सुंदर है, क्या तुम तैयार हो? तुम मेरी सुंदरता नहीं हो तो इसमें अनिच्छा की क्या बात है? देव मुस्कुराई। हम। समीक्षा ने अपने चेरी जैसे होंठ फुलाए और कुछ नहीं कहा। पवेलियन मास्टर देव, मेरा एक प्रश्न है। तार्किक रूप से आपकी साधना अब तक काफी उन्नत हो जानी चाहिए थी, लेकिन जब आपने पहले टेलीपोर्टेशन एरे स्थापित किए थे तो आप 1 महीने में 5 बना सकते थे। इन 10 को बनाने में 3 महीने क्यों लगे? नरेश ने मुस्कुराते हुए पूछा। अब वह सचमुच बहुत उत्साहित था। पहले वह एक काउंटी शहर की एक शाखा का मंडप मास्टर भी था, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। उस काउंटी शहर की आबादी कम थी और वहां बहुत सारे बिखरे हुए माल के व्यवसाय थे, जिसके कारण वानबाओ मंडप का व्यवसाय अन्य काउंटी शहरों के वानबाओ मंडपों की तुलना में बहुत खराब था। ठीक इसी वजह से नरेश को देवगिरी काउंटी जैसी छोटी जगह में एक काउंटी शाखा का मंडप मास्टर नियुक्त किया गया था। सच कहूं तो वह अब भी बहुत दुखी था। लेकिन जब से टेलीपोर्टेशन एरे दिखाई दिया, नरेश के दिल की निराशा तुरंत आधे से ज्यादा दूर हो गई। इस दौरान देव द्वारा स्थापित 7 टेलीपोर्टेशन एरे ने न केवल वानबाओ पैवेलियन की पूंजी वापस हासिल की, बल्कि 10 करोड़ से ज्यादा स्वर्ण मुद्राओं का मुनाफा भी कमाया। यह ज्ञात होना चाहिए कि इन 7 टेलीपोर्टेशन एरे की स्थापना में 1 अरब से ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं लगी थीं। दूसरे शब्दों में, कुछ ही महीनों में वानबाओ पैवेलियन ने टेलीपोर्टेशन एरे के जरिए 1 अरब से ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं कमा ली थीं। मुख्य बात यह है कि यह काम कभी नहीं रुकेगा। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा,
ज्यादा से ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करने के आदी हो जाएंगे और यहाँ तक कि दूसरे जिलों के वानबाओ पैवेलियनों के कई लोग नरेश से यह पूछने आए हैं कि टेलीपोर्टेशन एरे कैसे स्थापित किए गए। बेशक नरेश उन्हें बिल्कुल नहीं बताएगा, आखिरकार यही उसका मौका था। और जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करेंगे, भविष्य में यह टेलीपोर्टेशन एरे पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में लोकप्रिय हो जाएगा। तब तक वह सचमुच पैसे गिनता रहेगा जब तक उसके हाथ दर्द न करने लगें। उच्च अधिकारियों ने पहले ही एक नोटिस जारी कर दिया था, जिसमें नरेश को क्लाउड काउंटी सिटी शाखा के उपमंडप प्रमुख का पदभार संभालने का निर्देश दिया गया था। अगर यह पहले होता तो नरेश तुरंत मान जाते, लेकिन अब बात अलग थी। नरेश ने सीधे मना कर दिया। क्या मजाक है? किसी काउंटी शहर का उपमंडप प्रमुख होना तो दूर, अगर वह काउंटी शहर शाखा का मंडप प्रमुख भी होता तो भी नरेश सहमत नहीं होता। उसके जाने के बाद देवगिरी काउंटी में कोई न कोई जरूर यहाँ का कार्यभार संभालेगा और स्लॉटर गॉड मंडप का संप्रदाय निवास यहाँ स्थापित हो जाएगा। अगर कोई और उससे टेलीपोर्टेशन एरे के प्रबंधन के अधिकार छीन ले तो क्या होगा? जब तक वह एक दिन के लिए यहाँ रहेगा, टेलीपोर्टेशन एरे की उपलब्धियां उसकी यानी नरेश की होंगी। इस बार मैंने जो स्थापित किए हैं वे मध्यवर्ती टेलीपोर्टेशन एरे हैं, देव ने कहा। ठीक इसी वजह से नरेश को देवगिरी काउंटी जैसी छोटी जगह में एक काउंटी शाखा का मंडप मास्टर नियुक्त किया गया था। सच कहूं तो वह अब भी बहुत दुखी था। लेकिन जब से टेलीपोर्टेशन एरे दिखाई दिया, नरेश के दिल की निराशा तुरंत आधे से ज्यादा दूर हो गई। इस दौरान देव द्वारा स्थापित 7 टेलीपोर्टेशन एरे ने न केवल वानबाओ पैवेलियन की पूंजी वापस हासिल की, बल्कि 10 करोड़ से ज्यादा स्वर्ण मुद्राओं का मुनाफा भी कमाया। यह ज्ञात होना चाहिए कि इन 7 टेलीपोर्टेशन एरे की स्थापना में 1 अरब से ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं लगी थीं। दूसरे शब्दों में, कुछ ही महीनों में वानबाओ पैवेलियन ने टेलीपोर्टेशन एरे के जरिए 1 अरब से ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं कमा ली थीं। मुख्य बात यह है कि यह काम कभी नहीं रुकेगा। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करने के आदी हो जाएंगे और यहाँ तक कि दूसरे जिलों के वानबाओ पैवेलियनों के कई लोग नरेश से यह पूछने आए हैं कि टेलीपोर्टेशन एरे कैसे स्थापित किए गए। बेशक नरेश उन्हें बिल्कुल नहीं बताएगा, आखिरकार यही उसका मौका था। और जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करेंगे, भविष्य में यह टेलीपोर्टेशन एरे पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में लोकप्रिय हो जाएगा। तब तक वह सचमुच पैसे गिनता रहेगा जब तक उसके हाथ दर्द न करने लगें। उच्च अधिकारियों ने पहले ही एक नोटिस जारी कर दिया था, जिसमें नरेश को क्लाउड काउंटी सिटी शाखा के उपमंडप प्रमुख का पदभार संभालने का निर्देश दिया गया था। अगर यह पहले होता तो नरेश तुरंत मान जाते, लेकिन अब बात अलग थी। नरेश ने सीधे मना कर दिया। क्या मजाक है? किसी काउंटी शहर का उपमंडप प्रमुख होना तो दूर, अगर वह काउंटी शहर शाखा का मंडप प्रमुख भी होता तो भी नरेश सहमत नहीं होता। उसके जाने के बाद देवगिरी काउंटी में कोई न कोई जरूर यहाँ का कार्यभार संभालेगा और स्लॉटर गॉड मंडप का संप्रदाय निवास यहाँ स्थापित हो जाएगा। अगर कोई और उससे टेलीपोर्टेशन एरे के प्रबंधन के अधिकार छीन ले तो क्या होगा? जब तक वह एक दिन के लिए यहाँ रहेगा, टेलीपोर्टेशन एरे की उपलब्धियां उसकी यानी नरेश की होंगी। इस बार मैंने जो स्थापित किए हैं वे मध्यवर्ती टेलीपोर्टेशन एरे हैं, देव ने कहा। तो शायद देवगिरी काउंटी में सुपर सेक्ट्स के लोग भी मिल सकते हैं। मैं यहाँ इसलिए रुका था क्योंकि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था, देव ने आखिरकार अपना असली इरादा बताया। क्या बात है? नरेश ने हिम्मत से अपनी छाती थपथपाई। जब तक यह बूढ़ा आदमी कर सकता है, मैं जरूर मान जाऊंगा। तुम
तुम चालाक बूढ़े लोमड़ी, अगर कोई मुनाफा नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते, देव ने आधी मुस्कान के साथ कहा। नरेश, जरा बताओ असल में क्या है? समीक्षा ने कहा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो पैवेलियन मास्टर नरेश शायद न कर पाए, लेकिन मैं कर सकती हूँ। मुझे डर है कि तुम्हारे पास भी योग्यता नहीं है। देव ने सांस ली और कहा, मेरा इरादा है कि अब से टेलीपोर्टेशन एरे से होने वाला मुनाफा वानबाओ पैवेलियन और मेरे बीच आधा आधा बांट लिया जाएगा। क्या? नरेश ने तुरंत आंखें चौड़ी कर लीं। पैवेलियन मास्टर देव, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? टेलीपोर्टेशन एरे से होने वाले मुनाफे का बंटवारा। नरेश टेलीपोर्टेशन एरे की मिठास का स्वाद चखने वाले पहले व्यक्ति थे, और वानबाओ पैवेलियन के अलावा अकेले। इस दौरान उनकी अपनी जेबें भी फूल गई थीं। एक दिन में 10 लाख या उससे ज्यादा सोने के सिक्के कमाना वाकई कुछ नहीं था, क्योंकि इस टेलीपोर्टेशन एरे पर प्रबंधन का अधिकार सिर्फ उसी के पास था। वानबाओ पैवेलियन के उच्च अधिकारियों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सभी जानते थे कि देव, जिसने यह टेलीपोर्टेशन एरे बनाया था, नरेश का क्लाइंट था और नरेश के सामने से यह सब कर रहा था। लेकिन अब देव वाकई टेलीपोर्टेशन एरे से होने वाले मुनाफे को बांटना चाहता था। मैंने कहा था न, अगर मुनाफा नहीं होगा तो वह ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। उसे मुनाफा छोड़ने के लिए मजबूर करना तो दूर की बात है। देव ने सिर हिलाया और हंसी। पैवेलियन मास्टर देव, बात यह नहीं है कि यह बूढ़ा कंजूस है, बस आपकी हालत ऐसी है। यह कैसी बहस है? नरेश ने आंखें घुमाईं। वह पहले से ही थोड़ा बूढ़ा था, और जिस तरह से उसने आंखें घुमाईं, वह कुछ हद तक मजेदार था। क्या हम शुरू में सहमत नहीं हुए थे? वानबाओ मंडप सामग्री उपलब्ध कराता है, और तुम टेलीपोर्टेशन व्यूह रचना में मदद करते हो। और जो पारिश्रमिक तुम्हें मिलना था, वह तुम्हें मिल गया। तुम? नरेश गरम तवे पर पड़ी चींटी की तरह बेचैन था। कोई और होता तो वह जरूर मना कर देता, लेकिन यह तो उसका धन का देवता था। हालांकि वह मन ही मन बहुत अनिच्छुक था, फिर भी उसने सीधे मना नहीं किया। उसे डर था कि कहीं वह देव को नाराज न कर दे और फिर कोई उसके लिए टेलीपोर्टेशन व्यूह रचना न बनाए। जो पारिश्रमिक मिलना चाहिए था वह तो मिल गया, लेकिन मेरे मध्यवर्ती टेलीपोर्टेशन व्यूह की गणना कैसे होगी? देव ने भौहें चढ़ाई और कहा, तुम्हें पता ही होगा कि इंटरमीडिएट टेलीपोर्टेशन एरे का मुनाफा कितना ज्यादा है, वरना तुम इतने उत्साहित नहीं होते। तुम एक व्यापारी हो और मैं समझता हूं कि तुम मुनाफे को महत्व देते हो, लेकिन तुम पिक्सिव नहीं हो। तुम सिर्फ ले तो सकते हो, लेकिन दे नहीं सकते, है ना? तुम पिक्सिव हो, तुम्हारा पूरा परिवार पिक्सिव है। नरेश ने मन ही मन सोचा, लेकिन वह जोर से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तो बताओ, इंटरमीडिएट टेलीपोर्टेशन एरे के लिए तुम कितना पारिश्रमिक चाहते हो? नरेश ने पूछा। उसने देव को पहले और बाद में लगभग 50 अरब सोने के सिक्कों की सामग्री दी थी। अगर देव कुछ और अरब मांगता तो भी वह उसे बना सकता था। हालांकि देव ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे पारिश्रमिक नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टेलीपोर्टेशन एरे से होने वाला मुनाफा चाहिए। यह? नरेश अवाक रह गया और समीक्षा की ओर देखने लगा, जिसका मतलब था कि समीक्षा भी कुछ मदद के लिए कहे। दरअसल देव को इस दिन का बेसब्री से इंतजार था, और उसने वानबाओ मंडप के लिए टेलीपोर्टेशन एरे इसलिए बनाया था क्योंकि वह इसी दिन के लिए बना था। हालांकि उसने पहले बनाए गए 7 टेलीपोर्टेशन एरे से काफी मुनाफा कमाया था, लेकिन देव का असली मकसद वानबाओ मंडप को उसकी मिठास का स्वाद चखाना और उससे अविभाज्य बनाना था। और इस पल देव कामयाब हो गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने कहा कि मैं शायद यह फैसला लेने के लायक भी नहीं हूं। मंडप मास्टर देव की भूख वाकई बहुत ज्यादा है। समीक्षा हल्के से आगे बढ़ी
उसकी पतली कमर झुक गई। दो आकर्षक नम आंखें देव को घूर रही थीं, मानो उसके दिल में झांकना चाहती हों। तुम भूल गए हो कि उस निजी कमरे में क्या हुआ था, है ना? देव ने कहा। समीक्षा का चेहरा लाल हो गया और वह झुंझलाते हुए जल्दी से उठ खड़ी हुई। उस निजी कमरे में जो हुआ उसे बार बार मत दोहराओ, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो फिर तुम क्यों छिप रहे हो? देव ने पूछा। तुम? समीक्षा शर्म और गुस्से से भर गई, बहुत देर तक एक शब्द भी नहीं बोल पाई। ये दोनों, लगता है कुछ चल रहा है। नरेश ने समीक्षा की तरफ देखा, फिर देव की तरफ, और मन ही मन सोचने लगा। हालांकि उसके पास उनके मामलों की परवाह करने का समय नहीं था, वह टेलीपोर्टेशन एरे को लेकर चिंतित था। पवेलियन मास्टर देव, मैं सचमुच आपकी शर्त से सहमत नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि उच्च अधिकारी भी इससे सहमत नहीं होंगे। नरेश अपना सिर हिलाता रहा। तुम इतनी चिंतित क्यों हो? देव ने कहा, मैं वानबाओ मंडप का पैसा यूं ही नहीं लूंगा। सबसे पहले मैं भविष्य में वानबाओ मंडप के लिए मुफ्त में टेलीपोर्टेशन एरे बनाऊंगा, लेकिन सामग्री वानबाओ मंडप द्वारा उपलब्ध कराई जानी होगी। दूसरा, जैसे जैसे मेरी साधना बढ़ेगी, मेरे द्वारा बनाए गए टेलीपोर्टेशन एरे और भी उन्नत होते जाएंगे और मुनाफा भी बढ़ेगा। जिस दिन टेलीपोर्टेशन एरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप को कवर कर लेंगे, उस दिन वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ड्रैगन मार्शल महाद्वीप का नंबर 1 चैम्बर ऑफ कॉमर्स बन जाएगा। लेकिन नरेश को मानना पड़ा कि देव की बात ने उसे सचमुच थोड़ा उत्साहित कर दिया, लेकिन फिर भी वह हिचकिचा रहा था। आखिरकार नरेश इस मामले में कोई फैसला नहीं ले पा रहा था, और मुनाफे को आधा आधा बांटना वाकई थोड़ा ज्यादा था। मैं आपको बता सकता हूं कि पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में सिर्फ मैं ही टेलीपोर्टेशन एरे स्थापित कर सकता हूं। आपको मेरा मतलब समझना चाहिए, देव ने कहा। नरेश तुरंत चुप हो गया। वह जानता था कि देव उसे धमकी दे रही है, हालांकि देव ने साफ साफ नहीं कहा था। अगर वानबाओ पैवेलियन सहमत नहीं होता है, तो भी मैं वानबाओ पैवेलियन को टेलीपोर्टेशन एरे स्थापित करने में मदद कर सकता हूं, लेकिन भविष्य में मैं जो मुआवजा मांगूंगा, वह निश्चित रूप से वानबाओ पैवेलियन वहन करने को तैयार नहीं होगा। देव ने नरेश की ओर देखते हुए उसे कदम दबाते हुए कहा। हाय! नरेश आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया और मन ही मन सोचने लगा कि देव ने उसके लिए जो गड्ढा खोदा था, वह वाकई बहुत गहरा था। देव ने सारे दिखावे तो नहीं तोड़ दिए थे, लेकिन उसका मतलब बिल्कुल साफ था। अगर भविष्य में वह टेलीपोर्टेशन एरे स्थापित करता, तो वह सीधे आपसे 100 या 1000 अरब स्वर्ण मुद्राएं मांगता। क्या आप उसे देने को तैयार होंगे? अगर मैं इस बात पर राजी भी हो जाऊं, तो भी मैं सचमुच फैसला नहीं ले सकता। नरेश ने सिर हिलाया। तुम्हारा क्या हाल है? देव ने समीक्षा की ओर देखा। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर सिर्फ एक वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं है। जहां तक मुझे पता है, वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसे 2 और चैम्बर हैं। हालांकि वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, फिर भी वे इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते हैं, जैसे ड्रैगन मार्शल कॉमर्स और यूनहाई मर्चेंट गिल्ड, जो सुपर सेक्ट अमर दाओ कोर्ट से संबंधित है। तुम्हें मुझ पर दबाव डालने की जरूरत नहीं है। जैसा कि तुमने सोचा था, मुझे सचमुच फैसला लेने का अधिकार नहीं है। समीक्षा एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, मैं वापस जाकर अपने पिता को इस बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वे मानेंगे या नहीं। मुझे विश्वास है कि वे जरूर मानेंगे। देव खड़ा हुआ और बाहर चला गया। जब वह टेलीपोर्टेशन एरे पर पहुंचा, तो देव अचानक रुका, अपना सिर घुमाया और बोला, वानबाओ मंडप के लोगों से भी कहो कि वे गलत फैसला न लें, वरना उन्हें जरूर पछताना पड़ेगा। समीक्षा और नरेश दोनों एक पल के लिए स्तब्ध रह गए।
फिर तुरंत देव की बात समझ गए। वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स आज इतना बड़ा हो गया है तो इसमें जरूर निर्दयी लोग होंगे। जो आपको नहीं मिलता उसे आप नष्ट कर देते हैं। यह सिद्धांत सभी को समझ में आ गया। अगर वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स सहमत नहीं होता तो देव जरूर ड्रैगन मार्शल कॉमर्स या यूनहाई मर्चेंट गिल्ड से सहयोग मांगता। एक बार जब वह उनके साथ सहयोग कर लेगा तो वे भविष्य में वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को मात देने के लिए टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल जरूर करेंगे। और वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाहिर तौर पर ऐसी स्थिति नहीं देखना चाहेगा। अगर बात ऐसी हो जाती तो वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स देव की हत्या के लिए लोगों को जरूर भेज देता। इसलिए देव अब अपनी बात कह रहा था। वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को गलत फैसला न लेने की हिदायत दे रहा था। जैसे ही देव वानबाओ मंडप से लौटा, ईशान दौड़कर उसके पास गया। तुम एकांतवास में क्यों नहीं हो? देव ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। हे, तुम्हारे अधीनस्थ के पास मंडप प्रमुख को बताने के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, ईशान हंसा। ओह, देव ने आधी मुस्कान के साथ कहा, तो बताओ। अगर यह अच्छी खबर नहीं है तो मैं तुम्हें 1 साल के एकांतवास की सजा दूंगा। यह तो वाकई अच्छी खबर है। ईशान ने एक क्रिस्टल निकाला जिस पर एक दृश्य प्रतिबिंबित हो रहा था। हम देव की आंखें तुरंत चमक उठीं। उस दृश्य में कम से कम 1000 लोग थे। इन लोगों में से 80% खनन कर रहे थे, जबकि बाकी लोग एक जैसी वर्दी पहने हुए थे, घमंडी भाव लिए हुए, कभी कभी खनन करने वालों को डांट रहे थे। देव की आंखों में चमक इन लोगों की नहीं, बल्कि दृश्य में शून्य लोक में मंडराते रंग बिरंगे धुंध के समूह की थी। यह धुंध 9 रंगों वाले इंद्रधनुष की तरह थी। दृश्य में मौजूद लोगों ने मानो इस पर ध्यान ही नहीं दिया, बस एक एक करके स्पिरिट स्टोन्स का खनन कर रहे थे। क्या यहाँ जादुई क्रिस्टल स्टोन हैं? देव खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी। हाँ? ईशान ने जोर से सिर हिलाया। शुरू में मुझे भी वह रंगीन बादल दिखाई नहीं दिया था, लेकिन जब यह क्रिस्टल उस जगह पहुंचा तो अचानक उसमें से रोशनी फूट पड़ी और वह बेहद घना था। इस क्रिस्टल द्वारा रिकॉर्ड किए गए दृश्य को देखने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि वहां जादुई क्रिस्टल पत्थर थे। यहाँ बहुत ज्यादा जादुई क्रिस्टल पत्थर नहीं हैं, लेकिन यह मेरे वध देवता मंडप द्वारा खोजी गई पहली जादुई क्रिस्टल पत्थर की खदान है और हमें इसे नियंत्रित करना होगा, देव ने कहा। उसने देखा था कि वे विशाल जादुई क्रिस्टल पत्थर की खदानें कैसी दिखती थीं। विशाल रंगीन बादल शून्य क्षेत्र को घेरे हुए थे और जब वे जमीन से जुड़े होते थे तब भी विशाल नौरंगीन प्रकाश स्तंभ दिखाई देते थे। ऐसी जगह पर कोई जादुई क्रिस्टल पत्थर पर बस एक सहज कदम से ही कदम रख सकता था। आध्यात्मिक क्यूई की तरह इन जादुई क्रिस्टल पत्थरों को भी निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी और सर्वोच्च श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। इसके अलावा जादुई क्रिस्टल पत्थरों को 9 रंगों में विभाजित किया गया था, जिनमें से एक रंग सबसे निचला और 9 रंग सबसे ऊंचा था। हालांकि 9 रंगों वाले जादुई क्रिस्टल पत्थर अत्यंत दुर्लभ थे। यहाँ तक कि देव को भी अपने पिछले जन्म में केवल 3 ही मिले थे। एक रंग वाले जादुई क्रिस्टल पत्थर में केवल एक ही गुण होता था और उसे केवल उसी गुण वाले जादूगर ही अवशोषित कर सकते थे। दूसरी ओर 2 रंगों वाले जादुई क्रिस्टल पत्थर को 2 समान गुणों वाले जादूगर ही अवशोषित कर सकते थे। एक 9 रंगों वाला जादुई क्रिस्टल पत्थर न केवल किसी भी जादूगर द्वारा अवशोषित किया जा सकता था, बल्कि यह किसी जादूगर को सीधे एक प्रमुख क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति भी दे सकता था। इसका प्रभाव उस गुफा में हरे प्रकाश की तरह था। इसमें निहित जादुई तत्व अब महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह जादूगरों को सीधे प्रवेश करने की अनुमति दे सकता था। क्षेत्र चाहे जो भी हो, एक प्रथम श्रेणी का जादूगर भी अगर उसे 9 रंगों वाला जादुई क्रिस्टल पत्थर मिल जाए
तो वह सीधे प्रथम श्रेणी के जादुई देवता तक पहुंच सकता है। हालांकि जादुई देवता के स्तर पर 9 रंगों वाले जादुई क्रिस्टल पत्थर का सफलता प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। अगर किसी जादुई देवता द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाए तो यह केवल एक छोटे से क्षेत्र को ही सफलता दिला सकता है। अपने पिछले जन्म में देव एक 9 रंगों वाले जादुई क्रिस्टल पत्थर के साथ जादूगर से सीधे प्रथम श्रेणी के जादुई देवता तक पहुंच गया था और फिर बाकी 2 9 रंगों वाले जादुई क्रिस्टल पत्थरों के साथ क्रमशः द्वितीय श्रेणी के जादुई देवता और तृतीय श्रेणी के जादुई देवता के स्तर तक पहुंच गया था। इन लोगों के कपड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि वे विचारशील संप्रदाय से हैं। देव ने पूछा, क्या यह विचारशील संप्रदाय का संसाधन क्षेत्र हो सकता है? हाँ। ईशान ने सिर हिलाया। मंडप स्वामी ने जो कहा वह सही है। यह वास्तव में विचारशील संप्रदाय का एक संसाधन क्षेत्र है। विचारशील संप्रदाय स्वर्ण शांति काउंटी शहर में एक 8वें दर्जे का संप्रदाय है, लेकिन इसे अधिपति नहीं माना जा सकता। यह हमेशा देवी महल के साथ मतभेद रखता रहा है, जो भी एक 8वें दर्जे का संप्रदाय है, लेकिन दोनों में से कोई भी एक दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विचारशील संप्रदाय के शिष्य घमंडी हैं। जब हम पहली बार वहां पहुंचे तो उनकी नाक लगभग आसमान की ओर उठी हुई थी। उन्होंने वध देवता मंडप को बिल्कुल भी नजरअंदाज कर दिया और मुझे नहीं पता कि उन्होंने वध देवता मंडप द्वारा सच्चे मार्शल संप्रदाय को नष्ट करने के बारे में सुना था या नहीं। वे पूरी तरह से निडर थे। अंत में आपके अधीनस्थ ने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की और उसके बाद ही उन्होंने आपके अधीनस्थ और अन्य लोगों को अंदर जाकर देखने की अनुमति दी। विचारशील संप्रदाय का स्वभाव ऐसा ही है, उन पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, देव ने उदासीनता से कहा। विचारशील संप्रदाय से उसका पहले भी कोई संपर्क नहीं रहा था। इससे पहले वानबाओ मंडप की नीलामी में विचारशील संप्रदाय ने एक वस्तु के लिए देव के साथ प्रतिस्पर्धा की थी और बाद में भी उन्होंने विशेष रूप से वानबाओ मंडप में लोगों को यह पता लगाने के लिए भेजा था कि उनके साथ कौन प्रतिस्पर्धा कर रहा है। जब हान संप्रदाय 8वें दर्जे के संप्रदाय में आगे बढ़ा तो विचारशील संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने देव को जान से मारने की धमकी भी दी। उस समय देव ने पहले ही सोच लिया था कि वध देवता मंडप की स्थापना के बाद वह सबसे पहले जिस 8वें दर्जे के संप्रदाय को मारेगा वह विचारशील संप्रदाय होगा। दुर्भाग्य से सच्चे मार्शल संप्रदाय के मूर्ख पहले प्रकट हुए और वध देवता मंडप द्वारा उनका सफाया कर दिया गया, जिससे क्लाउड काउंटी शहर स्तब्ध रह गया। तो फिर हमारा क्या होगा? ईशान ने देव की ओर देखते हुए पूछा। वह खनन शिरा एक स्पिरिट स्टोन शिरा होनी चाहिए, है ना? देव ने कहा। हम। ईशान ने सिर हिलाया और कहा, यह वास्तव में एक स्पिरिट स्टोन शिरा है। स्वर्ण शांति काउंटी शहर क्लाउड काउंटी शहर से लगभग 2 गुना बड़ा है और वहां कई संसाधन क्षेत्र हैं। अकेले विचारशील संप्रदाय द्वारा नियंत्रित संसाधन क्षेत्रों की संख्या लगभग 10 है। यह स्पिरिट स्टोन शिरा विचारशील संप्रदाय द्वारा नियंत्रित 3 प्रमुख स्पिरिट स्टोन शिराओं में से एक है, हालांकि इसका उत्पादन तीनों में सबसे कम है। लगता है विचारशील संप्रदाय सच्चा योद्धा संप्रदाय से भी ज्यादा अमीर है। देव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसके हावभाव देखकर ईशान कांप उठे। पवेलियन मास्टर, विचारशील संप्रदाय सच्चा योद्धा संप्रदाय से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। आप सिर्फ उनके नियंत्रण वाले संसाधन क्षेत्रों से ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ईशान ने कहा, इसके अलावा विचारशील संप्रदाय के पीछे 7 स्तरीय संप्रदाय नील महल संप्रदाय है। नील महल संप्रदाय के लोग स्वभाव से दुष्ट और क्रूर हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ते हैं। वे अमर भूमि संप्रदाय से बिल्कुल अलग हैं। अमर भूमि संप्रदाय परोपकार का शासन करता है,
इसीलिए सच्चा योद्धा संप्रदाय के विनाश के बाद उन्होंने हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अगर हम विचारशील संप्रदाय के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो नील महल संप्रदाय। क्या मैंने कहा था कि मैं विचारशील संप्रदाय के खिलाफ कार्रवाई करने वाला हूं? देव मुस्कराया और ईशान के कंधे पर थपथपाया। युवक, तुम अभी भी बहुत भोले हो। दूसरों की चीजें जाहिर है खरीदनी ही पड़ती हैं। उन्हें यूं ही छीन लेना मेरे वधदेव मंडप की शैली नहीं है। लेकिन अगर हम इसे खरीद नहीं पाए तो क्या होगा? तो छीन लो। ईशान, स्वर्ण शांति काउंटी शहर क्लाउड काउंटी शहर से सटा हुआ है, लेकिन उनके बीच की दूरी पूरे 10,000 ली है और बीच में एक बंजर जमीन है जो दानव पशु पर्वत श्रृंखला से कटी हुई है, जहां याओ पशु कभी कभी विचरण करते हैं। हालांकि दोनों काउंटी शहर सबसे नजदीक हैं, फिर भी उनके बीच बहुत कम लोग आते जाते हैं, क्योंकि कमजोर ताकत वाले लोग याओ पशुओं द्वारा आसानी से मारे और खाए जा सकते हैं। केवल शक्तिशाली संप्रदाय या बड़े परिवारों के सदस्य ही आगे पीछे यात्रा कर सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। स्वर्ण शांति काउंटी शहर बहुत बड़ा है और इसके भीतर कई शक्तियां हैं, जिनमें 4 बड़े परिवार, 2 प्रमुख अष्टस्तरीय संप्रदाय और दर्जनों 9वीं दर के संप्रदाय शामिल हैं। विचारशील संप्रदाय और देवी महल के नेतृत्व में वे पूरे स्वर्ण शांति काउंटी शहर पर शासन करते हैं। विचारशील संप्रदाय को अभी के लिए छोड़ दें तो देवी महल कुछ हद तक पेचीदा है, क्योंकि इसके द्वारा भर्ती किए गए शिष्य 2 शर्तें हैं। पहली है प्रतिभा और दूसरी स्त्री होना। पूरे देवी महल में ऐसा नहीं है कि पुरुष नहीं हैं, बल्कि पुरुषों की भूमिकाएं अधीनस्थ हैं। देवी महल में वास्तव में उच्च पद महिलाओं के पास हैं। देवी महल स्वर्ण शांति काउंटी शहर में लगभग 2000 वर्षों से स्थित है। उस समय विचारशील संप्रदाय का अस्तित्व भी नहीं था। हालांकि विचारशील संप्रदाय बाद में स्वर्ण शांति काउंटी शहर के अधिपतियों में से एक बन गया। कुछ लोगों का कहना है कि अगर देवी महल में केवल महिलाओं की भर्ती होती तो शायद अब तक यह एक 7 स्तरीय संप्रदाय बन चुका होता। दुर्भाग्य से देवी महल दुनिया के सुझावों को नहीं अपनाता। स्वर्ण शांति काउंटी शहर दक्षिण शहर और उत्तरी शहर में विभाजित है। दक्षिण शहर पर विचारशील संप्रदाय का कब्जा है, जबकि उत्तरी शहर पर देवी महल का कब्जा है। उत्तरी शहर में सबसे प्रमुख संप्रदाय होने के नाते देवी महल लगभग 100 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, जो कि क्लाउड काउंटी शहर में सच्चा योद्धा संप्रदाय का गढ़। समय समय पर महिलाएं देवी महल के गढ़ से निकलती या प्रवेश करती हैं। उनके सुंदर चेहरे और आकर्षक आकृतियां यहां कई पुरुषों को आकर्षित करती हैं। कुछ तो यहां सीधे स्टॉल लगाकर सामान बेचती हैं। हालांकि उनका ध्यान स्पष्ट रूप से सामान पर नहीं था। इस संबंध में देवी महल ने भी आंखें मूंद लीं और उन्हें भगाया नहीं। महिलाओं का अहंकार पुरुषों से कम नहीं होता। जब पुरुष उन्हें लार टपकाती आंखों से देखते हैं तो उन्हें बहुत संतुष्टि मिलती है। वे पुरुषों को मौखिक रूप से बदबूदार आदमी या बुरे आदमी कह सकती हैं, लेकिन अगर एक दिन कोई उनके आकर्षण की सच्ची प्रशंसा नहीं करता तो वे शायद इससे खुश नहीं होंगे। इस दिन सफेद वस्त्र पहने एक युवक दूर से आया और अंततः देवी महल के गढ़ के सामने खड़ा हो गया। देवी महल में सभी महिला रक्षक भी थे, जिनका ड्रैगन रक्त क्षेत्र के चारों ओर अभ्यास था। संप्रदाय से 10 मीटर आगे गढ़ में कई बड़े लाल अक्षरों में लिखा था, पुरुषों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। क्या देख रहे हो? कुछ ही दूरी पर खड़े और उनकी ओर देखते हुए सफेद वस्त्र पहने युवक को देखकर एक महिला तुरंत बोली और साथ ही उसने ठंडी खींच से कहा, वह दिखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन उसका दिल भी उन बदबूदार पुरुषों की तरह गंदा होगा। इस महिला का नाम किरण था। अपने नाम की तरह
किरण को बचपन से ही लाड़ प्यार मिला था। उसकी प्रतिभा बहुत ज्यादा नहीं थी और उसने हाल ही में अपने परिवार के संपर्कों के जरिए 9वीं दर के संप्रदायों को दरकिनार करते हुए सीधे देवी महल में प्रवेश किया था। यह भी उसके महिला होने का ही परिणाम था। किरण वाकई खूबसूरत थी। उसका फिगर लाजवाब और चेहरे पर नाजुक नैनंश थे। हालांकि वह इस तरह बोल रही थी, फिर भी उसे देवी महल के प्रवेश द्वार पर पहरेदार बनकर मजा आ रहा था। उन पुरुषों की प्रशंसा भरी निगाहों ने उसे बहुत संतुष्ट किया। देवी महल के द्वार से 10 मीटर के दायरे में पुरुषों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। दफा हो जाओ, किरण ने अधीरता से हाथ हिलाया। बाकी औरतें दिलचस्पी से देख रही थीं, उनका स्वभाव किरण जैसा ही था। यह आदमी बहुत दिलचस्प है। हम सब देखने के लिए इतनी दूर खड़े हैं, लेकिन यह तो लगभग 10 मीटर के दायरे में ही है। यह कहीं और से आया होगा और देवी महल के नियम नहीं जानता। हे, थोड़ा कष्ट सहने के बाद उसे याद आ जाएगा। लेकिन वह किरण सचमुच घमंडी है। वह अभी अभी देवी महल में शामिल हुई है और उसने पहले ही कई लोगों को डांटा है। अगर वह देवी महल से नहीं होती तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं होती। मैं उसे खुद बिस्तर पर घसीटकर ले जाता और जी भरकर चीखता। अपनी आवाज धीमी रखो, अगर उसने तुम्हारी आवाज सुन ली तो तुम मर जाओगे। यह देखकर कि सफेद कपड़े वाला युवक अभी भी वहीं खड़ा है और नहीं गया, बहुत से लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। यहाँ पहले से ही बहुत से लोग, खासकर पुरुष, मौजूद थे जो सभी देवी महल की किसी महिला का दिल जीतने की उम्मीद कर रहे थे। ऐसा करने पर न केवल उन्हें एक सुंदर पत्नी मिल सकती थी, बल्कि देवी महल भी उनके लिए एक सहारा बन सकता था। क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जब किरण ने सफेद कपड़े वाले आदमी को अभी भी वहां खड़ा देखा तो उसकी भौहें तुरंत ऊपर उठ गईं। देवी महल में शामिल होने के बाद से उसने अनगिनत पुरुषों को डांटा था और वे पुरुष निराश होकर चले गए। उसके सामने खड़े इस आदमी की तरह किसी ने भी उसकी बातों को अनसुना नहीं किया था। मैं फिर से कहूंगी, देवी महल के द्वार से 10 मीटर के दायरे में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। तुरंत बाहर निकलो, किरण फिर चिल्लाई। छी छी, यह आदमी अभी भी नहीं जा रहा है। यह मुसीबत में पड़ने वाला है। देवी महल अपने लोगों की बहुत रक्षा करता है, आज शायद यह अपंग हो जाएगा। भीड़ में चर्चाएं फैल गईं। दरअसल ये लोग भी किरण से नाराज थे और उनमें से कई को उसने डांटा भी था। किरण सचमुच बहुत घमंडी थी। जब भी कोई वहां से गुजरता और थोड़ी देर के लिए रुकता तो वह उसे डांट देती, भले ही वे 10 मीटर के दायरे में भी न आए हों। भाई, मेरी सलाह मानो और जल्दी से निकल जाओ, किसी ने प्यार से सलाह दी। लेकिन सफेद कपड़े पहने आदमी ने मानो कुछ सुना ही नहीं। इसके बजाय उसने अपनी झुकी हुई नजरें ऊपर उठाईं और आखिरकार किरण पर टिक गईं। क्या तुम अंधे हो? ये शब्द कहते ही किरण स्तब्ध रह गई और उसके बगल में खड़ी देवी महल की कई महिलाएं भी स्तब्ध रह गईं, यहाँ तक कि उनके आसपास का हंगामा देख रहे लोग भी वहीं जम गए। क्या वाकई किसी ने देवी महल के किसी व्यक्ति को श्राप देने की हिम्मत की, और वो भी देवी महल के संप्रदाय मुख्यालय के सामने? हालांकि देवी महल महिलाओं से भरा हुआ था, लेकिन स्वर्ण शांति काउंटी शहर के 2 प्रमुख अधिपतियों में से एक होने के नाते उनकी सदस्याएं बेहद अहंकारी थीं, विचारशील संप्रदाय से भी कम नहीं। यह किरण से देखा जा सकता था। एक बार किसी को लगा कि देवी महल बहुत अहंकारी है और वह देवी महल के किसी व्यक्ति से कुछ वाक्यों के लिए बहस करने से खुद को रोक नहीं पाया। उसके बाद से वह व्यक्ति फिर कभी नहीं दिखा। यह बात सच थी या झूठ, यह तो पता नहीं, लेकिन यह सच था कि देवी महल अपने लोगों की बेहद रक्षा करता था।
ठीक इसी वजह से किरण ने इतना अहंकारी होने की हिम्मत की।